शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करें। आज 3/11/2020 की ईश्वरीय महावाक्य। स्वयं परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। हम सभी भगवान की महिमा में कहते कि भगवान आप सौदागर हो, रत्नागर हो, जादूगर हो। लेकिन आज स्वयं भगवान हमें जादूगर बना दिए। कैसे? भगवान कहते, तुम्हें इस ज्ञान योग के जादू से मनुष्य के जीवन को देवता समान बनाना है। आज के प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अक्टूबर महीना के लास्ट दिनों में 30 या 29 तारीख में परमात्मा ने कहा, जो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी होंगे उनके मुख से कौन से बोल निकलेंगे? और आज प्रश्न पूछे, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या हो? तो उत्तर में स्वयं भगवान कहते, उत्तर है आज की मुरली की, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। तो उस दिन क्या सुना था कि हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। और आज क्या कहा बाबा ने? वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियों तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी भी माला का दाना बनते हैं। यहाँ माला माना वैजंती माला, जो आत्माएं विजय प्राप्त किए हैं उनकी निशानी है 108 रुद्राक्ष माला। रुद्र माना शिव की। शिव के उस विजय माला में किसको अपना
स्थान मिलेगा जो पास विद ऑनर होने का लक्ष्य रखे, जिनकी प्रीत एक परमात्मा के साथ होगी, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि युक्त तो एक परमात्मा की भी याद में रहेंगे, वो है अच्छे पुरुषार्थी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाती, क्या समझाती है? अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए। भगवान के महावाक्य सुन के पुराने दिनों की बातें याद आती कि पहले लोग कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियां आंखों में जादू कर देती। आज परमात्मा क्या कह रहे? तुम सब जादूगर के बच्चे जादूगर जादूगरनी हो। कौन सा जादू करते? आर्टिफिशियल नहीं, रियल जादू। किसके जीवन को परिवर्तन कर देना, उसके जीवन को जीने का कला सिखाना, उसको जीवन में उच्च पद पाने का, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का राह बताना, मनुष्य को देव समान बनाना, ये तो रियल जादू है ना। वो जादूगर कागज से नोट बना लेता है। अगर कागज से सचमुच का वो नोट बना सकता तो फिर तो वो कभी जादू दिखाता ही नहीं ना। कोई भी दुकान में जाता, कागज के नोट को पैसा बना के दे के आ जाता। इसलिए उसे कहते आंखों का धोखा। यहाँ आंखों का धोखा नहीं, यहाँ जब हमारे ज्ञान के तीसरे नेत्र खुलते हैं, हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो स्वतः हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। इसलिए ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। जब ज्ञान की प्रकाश हमारे जीवन में आने लगते तो अंधेरा अपने आप निकल जाता। इसलिए बाप को भी जादूगर कहते। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। यह जादूगरी हुई ना। इतनी बड़ी कमाई करने का तुम रास्ता बताती। स्कूल में टीचर भी कमाई करना ही सिखलाते ना। लौकिक स्कूल में जो हम पढ़ाई पढ़ते थे तो वहाँ किस लिए पढ़ते? बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो। पढ़ाई माना ही कमाई। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनाना, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहते। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग के चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुम कितने पैसे खर्च किए हो। इसको सुन के कोई इधर उधर का अर्थ मत लेना। भगवान कहता मैं संगम युग में आके तुम्हारा 21 जन्मों के भाग्य भरपूर कर देता और इतना तुम्हें धनवान बना के धरती पर छोड़ा था सतयुग त्रेता में। वो सारे धन दौलत जब द्वापर युग शुरू हुए तो वेद शास्त्र बनाने में, मंदिर बनाने में, पूजा पाठ करने में, दान पुण्य करने में हम सब खर्च कर दिए। टीचर तो फिर भी कमाई कराते, आजीविका होती, और तुम बच्चों की पढ़ाई जो भगवान पढ़ाते वो तो कितनी उच्च पढ़ाई है। ये ईश्वरीय पढ़ाई सबसे उच्च पढ़ाई है। चलो दिन मिनट विश्व की आत्माओं को शांति का दान देने के लिए मेडिटेशन करें।
ओम शांति। तो परमात्मा क्या कह रहे थे? भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते कितने पैसे खर्च कर लिए। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी उच्च है। पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में कितना रात दिन का फर्क है। लौकिक पढ़ाई एक जन्म के लिए पढ़ते और एक जन्म के लिए आजीविका करते हैं, लेकिन इस ईश्वरीय पढ़ाई से हमारे 21 जन्मों के भाग्य बनते हैं। लेकिन देना कितना है? रोज आपको 1 घंटा ईश्वरीय महावाक्य सुनना है, बाकी आप घर में रहो, अपने काम करो, सब कुछ करते हुए ईश्वर की याद में रहकर आप कर्म योगी बन के करो। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए कि हम मनुष्य को देवता बनाने का सेवा कर रहे हैं। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाता है। परमात्मा की याद में हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है। जैसे सन्यासी लोग कहते ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया, बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से कैसे निकलूं। अब बाप कहते तुम पवित्र आत्मा के अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाओगे। तो परमात्मा ने एक उदाहरण दिया कि कहते एक गुरु के पास एक शिष्य था। शरीर से मोटा था और बुद्धि भी मोटी बुद्धि थी, अर्थात उतनी कम नहीं थी, भोला था। तो एक बार गुरु बैठ के किसके साथ कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तब वो जाके कहता गुरुजी, और आप मुझे कोई मंत्र दो, आज दिन भर में उसका जाप करो। उस समय थोड़ा सा हड़बड़ी में, थोड़ा सा आवेश में आके गुरुजी कहते तू भैंस। वो सोचता है भोला भाला साधारण इंसान, वो सोचता है गुरुजी ने मंत्र दिया मैं भैंस हूँ। वो दिन भर जपने लगा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। दिन भर सो ऐसे जब के उसको महसूस होने लगा कि मैं सचमुच 4 पैर वाला भैंस हूँ। जब शाम को होता है, अपने कुटिया में सोने जाता। कुटिया के दरवाजे पहले जमाने में इतने चौड़े नहीं होते, तो जब वो कुटिया में सोने जाता तो उसको याद आता, अरे मैं तो भैंस हूँ, इतना बड़ा भैंस मैं कुटिया के अंदर कैसे प्रवेश करूंगा, तो बाहर ही सो जाता है। जब दूसरे दिन सुबह होता, गुरु देखते, उससे पूछते तो उनको समझ में आता। तो इसको परमात्मा ने पॉजिटिव वे में कहा कि तुम सब पवित्र आत्मा हो। अभी इस जन्म मरण के चक्र में आकर अपवित्र बने हो, अब पुनः तुम परमात्मा की याद से पवित्र बन जाओगे। इसलिए क्या स्मृति रहे, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवताओं की भी सोवरेंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में बेटी सोवरेंटी स्थापन कर रहे हो, दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। बाप कहते अब मैं तुमको जो श्रीमत देता हूँ वह राइट है या जो शास्त्र की मत है वह राइट है, जज योरसेल्फ, तुम खुद विचार करो। गीता में सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए तो जरूर सब कहेंगे निराकार शिव भी परमात्मा है, भगवान है। हम आत्माएं उनके बच्चे, ब्रदर्स हैं।
वह एक बाप है। बाप कहते, तुम सब आशिक हो, मुझ मासूम को याद करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें राजयोग सिखाया था। जब दुखी होती, अशांत होती तो आत्मा उस परमेश्वर को याद करती है, क्योंकि उसी ने ही हमें सुख शांति का रास्ता बताया था, राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते, हम सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, भक्ति में जो सत्यनारायण की कथा करते हैं ना, लेकिन यह कोई समझते थोड़ी है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे आत्मा सब कुछ जान जाती है। शरीर बिगड़ आत्मा बात तो नहीं कर सकती। आत्माओं के रहने का स्थान को निर्वाण धाम, परम धाम, मुक्ति धाम कहा जाता। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। जहाँ जाना है उसको याद करना है। भगवान ने कहा ना, इस भूल भुलैया के खेल में तुमने सबसे पहली भूल कौन सी की? क्या भूल गए? तो अपने घर को ही भूल गए। अब घर को और सतयुग को याद करना है। इस दुर्धाम को बुद्धि से भूल जाना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म की राज भी बाबा समझाती है। बाप बच्चों को ही समझाते और बच्चे ही इस बात को जानते हैं। बाप बच्चों को ही समझाते और बच्चे ही इस बात को जानते हैं। और मनुष्य तो बाप को नहीं जानते, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को समझना पड़ेगा, क्योंकि स्वयंभू आकर अपना सत्य परिचय देते हैं। और मनुष्य तो बाप को नहीं जानते। बाप कहते, यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे, वहाँ बच्चे आदि क्या नहीं होते? बोलो, उसको कहा जाता निर्विकारी दुनिया। तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आए? यह तो बहुत सिंपल बात है। निर्विकारी दुनिया में विकार कैसे आए? यह बाप बैठ समझाते, जो राइट समझते वह झट खड़े हो जाते, कोई नहीं समझते। फिर मन में प्रश्न आता कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो एक छोटा सा उदाहरण दे, 5 पांडव कैसे पैदा हुए? कुंती ने मंत्र जपा, एक देवता एक बच्चे दे के गए। कहने का भाव है वहाँ योग बल से बच्चे पैदा हुए। आगे चल समझ में आएगा। समाप और पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। दिवाली के समय ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे कीड़े कितने आते हैं। सुबह देखोगे कितने मरे पड़े रहते हैं, और उस समय शाम को देखो कितने कीड़े आके दिया के ऊपर झांस दे देते हैं, और कितने ऐसे घूम घूम के चले जाते हैं, कितने दूर से चले जाते हैं। ऐसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते तो बहुत हैं। प्रदर्शनी में लगती है, कई उस रास्ते में जाते हुए देखते हैं, लेकिन जो किस्मत वाला है, जिसका समय हुआ है, वही भगवान के घर पैर रखेंगे, आगे 7 डेज कोर्स करेंगे और इस ज्ञान को सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे अपना भाग्य बनाने के लिए। तो इसलिए परमात्मा ने कहा, समा पर पतंगे आते हैं, चले जाते, फिर आते। यह भी समा है। परमात्मा क्या है? अखंड ज्योति समा है। सब जल कर खत्म होने हैं, यह भी समझाया जाता। बाकी समा कोई और है नहीं, वो तो कमन है। समा पर पतंगे बहुत जलते। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते और खत्म हो जाते। जीना और मरना बाप भी समझाते। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए तो उनका जीवन तो जैसे मच्छरों सदृश है। ये कहते हैं ना, अभी संसार चक्र में नहीं आए, कितना जन्म कौन लेगा?
तो भगवान कहता है संसार चक्र को पहले समझो कि एक नाटक है, और नाटक में जो मेन एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो शुरुआत से होते हैं, बीच से नहीं आते कभी, जो हीरो हीरोइन होते हैं। और कई ऐसे भी पात्र होते जो एक कप चाय दिया पूरे सीरियल में उनको दिखाई नहीं देता। तो जो समझते कि हम सबसे कम जन्म लेंगे, उनके जीवन ऐसे है कि मच्छर पैदा हुआ, आज पैदा हुआ, कल मर गया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके जीवन जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर्स आत्मा की है। 108 रुद्राक्ष माला पास विद ऑनर्स आत्मा की है। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते ना, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। इस समय हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामी कम याद करो। जब भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज। देह सही देह के सब संबंध को बुद्धि से भूलो, अपने को आत्मा समझ के मेरी याद में बैठो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए, हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा जाता सुख धाम। बाप समझाते मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। तो बच्चों को काम चिता पर बैठ के जो भस्म हो गए हैं उन पर आकर मैं ज्ञान वर्षा करता हूँ। भक्ति में कहानी है कि सगर वंश के 100 पुत्र ऋषि के अभिशाप से जलकर भस्म हो गए। उनके मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए कईयों ने प्रयास किया, लेकिन भागीरथ सफल हुई गंगा को धरती पर लाने के लिए। उस गंगा की पानी से उनकी मुक्ति हुई। तो परमात्मा कह रहे हैं तुम भी ऐसे काम विकार की चिता पर बैठ के जल के भस्म हो गए थे। आत्मा की गुण शक्ति पवित्रता खत्म हो गई थी। मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता। तुम बच्चों को योग सिखलाता। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्थान के मालिक बन जाओगे। तुम बच्चों को तुम परिस्थान के मालिक बन जाओगे। तुम भी जादूगर हुए ना। बच्चों को नशा होना चाहिए हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकाल लेते हैं। जो जादूगर ना मैजिशियन जो होते हैं, यह जादूगरी तुम्हारी अलौकिक है। अर्थात शिवाय एक के ये जादू और कोई सिखा ना सके। वो है परमात्मा जो मनुष्य को देवता बनाने की जादू कला हमें सिखाते हैं। तुम जानती हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। इसको उसको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। सुना परमात्मा क्या कह रहे हैं? इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते। क्लास में भी तुम ब्राह्मणिया जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। क्या सावधान करना है? भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। मुरली सुनते समय क्या बुद्धि में रहे? मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को परमात्मा इस समय परम धाम से आए हैं
निमित्त आत्मा के द्वारा मुरली सुनाने। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे ना, इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना वह कह देते सत। हनुमान पवन से निकला सत। भक्ति में जो कहा उसी को ही मान बैठा। मछली से जन्म हुआ सत। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते और सत सत करते रहते हैं। लेकिन यहाँ जब भगवान आके हमें दिव्य बुद्धि देते, ज्ञान युक्त बुद्धि देते, जिससे देखना यहाँ आते ही आप सबके मन में प्रश्न उठते, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। इसलिए भगवान कहता कि तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती, ज्ञान में जानने की इच्छा होती है। भक्ति में जो सुना जो कहा वो सब सत सत करके आए। किसी को हमने कभी भी कुछ नहीं पूछा। अभी तुम बच्चों को राइट और रंग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो तुम्हें राइट कर्म भी करना है। तुम समझाती हो हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो, वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते, अब मुझे याद करो, अपनी को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है, संस्कार लेकर ही आत्मा जाती है। इस जन्म से धन दौलत जमीन जायदाद बैंक बैलेंस कुछ भी लेके नहीं जाएगी, सिर्फ आत्मा अपनी संस्कार लेके जाएगी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। अच्छे संस्कार से अच्छे घर में सुख का जन्म होगा, बुरे संस्कार से दुख का जन्म और बुरे घर में होगा। कोई का नाम छोटे पद में बहुत हो जाता, समझा जाता इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए तो दूसरे जन्म में वो अच्छा पढ़ने लगेगी। कर्मों का हिसाब है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस कर्म फिलोसॉफी से कोई भी बच नहीं सकता। भले वो सोचते कि कोई गलत करने वाला इंसान की धन दौलत बढ़ रहा है, नाम शोहरत बढ़ रहा है, उसके पास तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते जब जाता है तो सब कुछ बह के चला जाता है। कोई भी कर्म फिलोसॉफी के नियम से बच नहीं सकता। सतयुग में विकर्म की बात नहीं होगी, कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म वहाँ कोई नहीं करेगा। उसको कहा जाता राम राज्य। यह है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रही हो। वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती, जिसको शास्त्रों में कहा कि जब कलयुग आता राजा परीक्षित के बाद तो देवताएं अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ेगी। दुर्गा माँ की पूजा होती, लक्ष्मी माँ की पूजा होती, गणेश जी की पूजा होती, मूर्ति लेके आते, तो मूर्ति कहीं रखोगे तो उसके परछाई पीछे पड़ सकती है, लेकिन सचमुच गणेश दुर्गा काली सरस्वती इस कलयुग की धरती पर नहीं आ रही है। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी, नार की कंगनी अर्थात कुएं से पानी निकालने की एक विधि है, सबको पता है ना। वहाँ एक गोल चक्री जैसा होगा, उसमें रस्सी डाल के ऐसे खींचते हैं और वो घूमता रहेगा, पानी ऊपर आता है फिर जाता है खाली होके, फिरती रहती ना। यह भी तुम्हारा चक्र जो है सृष्टि चक्र ऐसे फिरता रहता है। इस पर भी दृष्टांत समझाए जाते। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। नवरात्रि में कुमारी पूजन होती है ना, 9 कन्याओं की पूजा करते हैं क्योंकि पवित्र है। तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मेजोरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारियों के द्वारा बाण मरवाए।
है ना, विश्व पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी निष्ठावादी की भी अंत में पराजय एक कुमारी के द्वारा हुआ। कहने का अर्थ है पवित्र कन्याओं के द्वारा ही भगवान सभी साधु संत महात्माओं का कल्याण करेंगे। इस भाव को कोई अच्छी शब्दों से समझना है, इसके हमें नेगेटिव अर्थ नहीं निकालना है। यह है ज्ञान बाण तुम प्रेम से बैठ समझाती हो। बाप सद्गुरु तो एक ही है, वह सर्व का सद्गति दाता है। भगवानुवाच मन मना भव, यह भी मंत्र है, इसमें ही मेहनत है। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो। बार बार आज परमात्मा हमें याद दिला रहे, जब भी मेडिटेशन में बैठो अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर आत्मा ही सतो प्रधान बनेगी। बाप ने समझाया आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा के घर छोड़ते हुए 5000 वर्ष हो गया। मिलन कब होता? जब सद्गुरु परमात्मा ब्रह्मा तन में आती। ब्रह्मा बाबा दलाल माना माध्यम बनता आत्मा और परमात्मा के मिलन का। जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले वही। इस बात की कभी कभी संकल्प चलता है कि दादियां देखो शुरू से ज्ञान में आए, ब्रह्मा बाबा के साथ सिंध में ही बसे हुए थे, लेकिन हम सब कोई 70 साल के बाद, कोई 80 साल के बाद, कोई 83 साल के बाद आए। तो हमारे परमधाम घर छोड़े भी तो ऐसे होंगे ना। ऐसे संकल्प चलता है जिसे बाबा कभी क्लियर तो जरूर करेगा। तो बाबा ने कहा जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले वही। इसलिए बाप कहते लाडले सिकिलधे बच्चों। सिकिलधे ये सिंधी शब्द है। जो बहुत समय से बिछड़ गया कोई अपना अगर वापस मिलता तो सिंधी भाषा में उसे सिकिलधे कहती है। सिकिलधा बहुवचन में सिकिलधे। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की। आधा आधा है ना, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटा में भी 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, 12 घंटा AM 12 घंटा PM होता है ना। कल्प भी ऐसे आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु देखो उन्होंने इतनी लंबी कर दी है। अभी तुम राइट रॉन्ग बदला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। फिर भगवान आकर हमें भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। ज्ञान से हमारी सद्गति होती है। इसलिए भगवान को भक्तों का रक्षक कहा जाता है। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फर्म तो वह भरेंगे नहीं, माँ बाप का तो नाम कभी लिखेंगे नहीं, है ना। कोई भी पहले था नियम 7 डेज कोर्स करने से पहले फर्म होता था, उसमें आपका नाम क्या है, हाँ, आप कौन हो, आपके माता पिता कौन है, आपके पारलौकिक माता पिता कौन है, लौकिक कौन है, ऐसे फर्म होता था। तो परमात्मा कहते हो फर्म तो भरेंगे नहीं क्योंकि लौकिक माँ बाप का तो नाम वो लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते, बाबा जाकर पूछते थे। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किया था ना, तो गुरुओं को जाकर संतों को जाकर पूछते थे, दादा लेखराज जब थे कि क्यों सन्यास किया, कारण तो बताओ ना। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तो तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। हम हैं राज ऋषि, वो है हठयोगी सन्यासी जो घरवार छोड़ते। हम घर गृहस्थ में रहते हुए इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाते हैं। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। हेविनली गॉड फादर है, हेविन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी चलाना।
काम के लिए कटारी कहते, क्रोध के लिए भूत कहते हैं। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ किस लिए जुड़े हैं? पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वो तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते, भगवान कहते, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप तो एक ही होता है। जब गॉड फादर कहते, परम पिता कहते, पिताओं में श्रेष्ठ है वो कहते, तो भला वो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। परमात्मा कहते, कई तो नर्क को नर्क नहीं मानते। साहूकार लोग समझते हैं स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास तो धन दौलत महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अभी तुम जान गए। ड्रामा के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जान गए। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने आगे बताई। फिर बीच में हम नीचे गिरते। वाम मार्ग माना विकार में गिरने का मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। स्वदर्शन माना स्व अर्थात आत्मा। आत्मा को दर्शन होता है। क्या दर्शन होता है? इस सृष्टि चक्र में मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ थी, कितनी महान थी, कितनी पवित्र थी, देवता थी, स्वर्ग दुनिया में रहती थी, सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन अभी मैंने विकार के वशीभूत होके जन्म मरण के चक्र में आके ड्रामा अनुसार सब कुछ गवा बैठी। अब पुनः परमात्मा मुझे ज्ञान योग सिखाकर संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बना रही है, जिससे हमारे अंदर की बुराई खत्म हो गई। तो बाबा ने कहा, तुम समझते हो हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहाँ देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है ही सदगति। इसलिए उनको कहा जाता दीन। रात में तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठयोग आदि करते दर्शन के लिए। नौधा भक्ति वाले तो प्राण निकालने के लिए भी तैयार हो जाते, दर्शन के लिए अपने गला काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तब जाके उनको साक्षात्कार होता। अल्प काल के लिए उनकी चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता। आधा कल भक्ति का पाठ चलता है सृष्टि पर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलंधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। सदा रहो हंसते हंसते। चलना है परम धाम के रास्ते। बनना है सभी को फरिश्ते। पूरी मुरली की धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है, इसी रूहानी नशे में रहना है। इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रही है। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण।
पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। एक बार और, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरी बात, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। याद रहा सभी को? आज की वरदान कभी नहीं भूलना है। दिन में कई बार हमें वरदान को याद करना है। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली अनुभवी मूर्त भव। याद रहा? सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ऐसे नहीं कि आप सब ऑनलाइन मुरली सुन रही हो तो सिर्फ सुनना है। ऐसे मुरली की वरदान, मीठे बच्चे, मेन पॉइंट ऑफ द मुरली, क्या धारणा के लिए परमात्मा ने इंस्ट्रक्शन दिया, वो अपनी पेन डायरी पकड़ के बैठो, उसको नोट करो, दिन में उसको बार बार रिवाइज करो। विस्तार है, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होगी। अर्थात जब लोग हमारे द्वारा सुख, शांति, प्रेम की अनुभूति करेंगे तो उन्हें भगवान की स्मृति आएगी। देखो भगवान ने इनके जीवन को कैसा भरपूर किया है, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती है। सुना? आज की स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। पहले क्या करती, छोटी छोटी बातों में हम घबरा जाते थे। कोई छोटी सी बात हुई उसको बड़ा बना के लोगों के सामने पेश करते थे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जो मटकी में कम पानी होता उछलता है, जो घड़ा खाली होगा बहुत आवाज करेगा। ऐसे अभी जब हम रोज योग की अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान खजाना परमात्मा से ले रहे हैं, तो अभी हमारी उस सोच में परिवर्तन आ जाती है। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात आता है, तो हम घबराने से पहले उसके तय तक जाने की कोशिश करते, फिर उससे निकलने का रास्ता भी खुद ढूंढते। इसको कहते कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके दिखाओ। जब हम दुनिया को बदल सकते हैं तो क्या हम अशुभ को शुभ नहीं कर सकते हैं? तो सुना आज की महावाक्य। अभी हम सब 10 मिनट योग अभ्यास करेंगे, ठीक है? सभी तैयार हो जाओ। सीधे होके सभी बैठो, जहां भी घर में बैठे हो सभी सीधे होके स्ट्रेट होके बैठ जाएं। आंखें अपनी खुली रखें, जितना आपको कंफर्ट हो उस अवस्था में रखें। हाथों को मुद्रा की अवस्था में अपने
घुटनों के ऊपर रखें, एकदम रिलैक्स हो जाएं। 3 बारी श्वास लें और छोड़ें। सबसे पहला संकल्प, मैं आनंद स्वरूप आत्मा अति सूक्ष्म आत्मा ज्योति इस भ्रुकुटी कुटिया में आराम से बैठी अपनी विजुअलाइजेशन के द्वारा देखिए कैसे आप योग के मुद्रा में बैठे हो। इस शरीर को 1 सेकंड के लिए अपनी बुद्धि से निहारें। शरीर के साथ साथ मैं आत्मा भी आराम से योग अवस्था में राजा के सिंहासन भ्रुकुटी के मध्य विराजमान। मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठकर पूरे शरीर की संचालन कर रही हूँ। एक मिनट के लिए अपनी भ्रुकुटी के मध्य तारा सदृश्य ज्योति की अनुभूति करते हुए बड़ी खुशी का अनुभव करें। मैं अविनाशी शक्ति चमकती हुई ज्योति आत्मा भाग्यवान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, स्वयं भगवान ने करोड़ों के बीच मुझे ढूंढ के निकाला है। अपना बच्चा बनाया है। मेरे भाग्य बनाने की जिम्मेवारी ली है। रोज सुबह परम धाम से वो आता है मुझे पढ़ाने के लिए। भगवान मेरे माता पिता है, परम शिक्षक है,
परम सद्गुरु हैं। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। इस जीवन यात्रा की इस पड़ाव में मुझे अपना सत्य परिचय मिला। अपने अविनाशी पिता परमात्मा का सत्य परिचय मिला। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, आपकी वरदानों की हाथ सदा मेरे सिर पर रखना बाबा। महसूस करें उस परम ज्योति परमात्मा से, आनंद के सागर से, शांति के सागर से, प्रेम के सागर, सुख के सागर से निरंतर शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। मैं आत्मा उन गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे गुणों से, कर्म से, वाणी से, व्यवहार से शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम के शुद्ध वाइब्रेशन निकलकर मेरे संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं के ऊपर पड़ रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं पवित्र आत्मा है। मेरे अपने भाई और बहन की आत्माएं जागो, अपनी आंखें खोलो, अपने को पहचानो। देखो, स्वयं भगवान आया है हमारे जन्म जन्म की इच्छा मुक्ति की पूरी करने आया है। अपनी आंखें बंद करें, एक बार पुनः अपनी को पवित्र आत्मा ज्योति के रूप में भ्रुकुटी में महसूस करें। ओम शांति शांति शांति।